बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन एक और न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर 15 अक्टूबर को फिर से जिनके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं उनकी तोसी की जा रही है। खरूज और ओहदा यानी छुट्टी पे, और उसके अलावा इकामा जिनके एक्सपायर हो चुके हैं उनके इकामा एक्सपायर की तजदीद की जा रही है 15 अक्टूबर को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा, क्योंकि जो भी हमने वीडियो बनाएगा उसका अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगाज़ करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ कि 15 मार्च चाहता हूँ कि जो मार्च में लॉकडाउन लगा हुआ था उनके लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 15 सितंबर को जुज़वी तौर पर फ़्लाइट्स बहाल कर दी गई, जिस पे ज़्यादातर पाकिस्तानी सऊदी अरब रवानगी भी हो चुके हैं और कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके इकामे और खरूज व ओहदा एक्सपायर हो चुका है। कईयों के तो इकामे एक्सपायर नहीं हुए और उनका जो छुट्टी थी वो एक्सपायर हो चुका है। और उन्होंने कमेंट्स के ज़रिए अगर आपके साथ बात शेयर करता चलूँ तो कईयों के कमेंट ने यही कहा कि हमारी छुट्टी अभी ख़त्म हो चुकी है और इकामा बाकी है। कईयों ने कहा हमारे इकामे भी ख़त्म है और छुट्टी भी ख़त्म है। तो फ्रेंड्स, 15 सितंबर के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि इकामे जिनके अभी भी बाकी हैं उनके खरूज व ओहदा यानी छुट्टी बढ़ा दी गई है जवाज़ात के जानिब से। और 1, 2, 3 बार सऊदी शाही फरमान के मुताबिक एक बार जो सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू के दौरान जो मौजूद थे वो तारकीन वतन जिनके इकामे तजदीद किए गए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर दूसरी बार जो तजदीद किए गए थे वो तारकीन वतन जो छुट्टी पे गए थे, और तीसरी बार जवाज़ात की जानिब से 1 महीने का खरूज व ओहदा और मुद्दा बढ़ा दिया गया, जो कि 30 सितंबर के बाद ख़त्म हो चुका। अभी 9-10 अक्टूबर की बात अगर की जाए तो 15 अक्टूबर को जो तोसी के हवाले से बात की जा रही है, तो इस के हवाले से अगर आपके साथ बात शेयर करता चलूँ तो इसमें अभी कंफर्म बात नहीं है, मगर ज़्यादातर सोशल मीडिया पे और बात यही गर्दिश कर रही है कि 15 सितंबर के बाद सऊदी वो तारकीन वतन जो छुट्टी पे गए हुए हैं जिनके इकामे और खरूज व ओहदा एक्सपायर हो चुका है शाही फरमान के मुताबिक या जवाज़त के जानिब से 1 महीने का खरूज व ओहदा और छुट्टी बढ़ा दी जाएगी। इस बात के लिए अगर आप कहें कि सबूत चाहिए तो इस बात का मैं अभी कंफर्म के साथ सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि ये बात फ़िलहाल गर्दिश कर रही है और यही बात सामने आ रही है कि सऊदी अरब 15 अक्टूबर के बाद खरूज व ओहदा और इकामा एक्सपायर जिनके हैं उनकी एक्सटेंड कर रहे हैं, और उनके जो तारकीन वतन इकामे एक्सपायर हो चुके हैं, खरूज व ओहदा एक्सपायर हो चुका है, उनके फिर से बढ़ा दिए जाएंगे। क्योंकि इस कर्फ्यू के वजह से कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें अभी भी कर्फ्यू लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसे कि सऊदी अरब ने इंडिया के लिए लॉकडाउन लगा हुआ था, और पाकिस्तान के कई कुछ ऐसे जो फ़्लाइट्स जिनकी सऊदी अरब के आपस में नहीं बनती थी, जैसे गल्फ़ न्यूज़ और गल्फ़ फ़्लाइट्स के हवाले से। तो ऐसे कुछ छोटी सी मोटी सी बातें हैं जिनके मद्देनज़र रखते हुए इकामे उनके इस बात को लेके हुए एक्सपायर हो चुके थे। तो उन्होंने यही हल निकाला है कि अभी उनके खरूज व ओहदा इकामे फिर से रिन्यू की जाए कि जो जल्द से जल्द सऊदी वापस आ सकें। अगर नहीं होते, इकामे एक्सपायर हो जाते हैं और खरूज व ओहदा भी एक्सपायर हो चुका है और तजदीद नहीं के करते, तो दूसरी सूरत में अगर आपके कफ़ील या कंपनी से रब्ता हो तो यही आखिरी और पहला आपके पास ऑप्शन है कि अगर वो आपके रिन्यू नहीं करते और तजदीद नहीं करते तो आप किसी सूरत में भी सऊदी अरब नहीं आ सकते। अगर आप सऊदी अरब नहीं आएंगे तो 3 साल तक आप इस सऊदी कानून के मुताबिक 3 साल तक आप इस जुर्माने के आयद हो जाएंगे और 3 साल तक आप सऊदी अरब नहीं आ सकते। क्योंकि अगर कोई खरूज ओहदा पे जाता है और उनका इकामा या
چھٹی ختم ہو جاتی ہے اور واپسی نہیں جاتا تو سعودی قانون کے مطابق ان کو بلیک لسٹ میں 3 سال جمع کیا جاتا ہے، اور بلیک لسٹ جب 3 سال ختم ہو جائے اس کے بعد وہ سعودی عرب واپس جا سکتا ہے۔ تو فرینڈس یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ اگر 15 اکتوبر کے حوالے سے بات کریں تو یہ ابھی بھی کنفرم میں نہیں کہہ سکتا، صرف یہ سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہیں، مگر یہ سننے میں آ رہا ہے زیادہ تر کہ سعودی عرب جوازات کی جانب سے اچھی اپڈیٹ کچھ دنوں کے اندر 15 اکتوبر کے بعد یا 15 اکتوبر کو ہی آنے والی ہے کہ انہوں میں اقامہ اور خروج و عودہ بڑھا دیا جائے گا۔ وہ تارکین وطن جو چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں پاکستان سے، چاہے ان کا تعلق ہو سعودی عرب سے، جو گئے ہیں انڈیا سے ہو، نیپال سے ہو، بنگلہ دیش کے دوسرے کئی ممالک ہیں ایسے جو سعودی عرب سے چھٹی پہ گئے ہوتے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے واپس ہی نہیں جا سکے، اور جزوی طور پر جو سعودی عرب نے 15 ستمبر کو فلائٹس بحال کی تھی، ان میں کئی ایسے ممالک ہیں جن میں ابھی بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، ابھی نرمی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، ان کے لیے بھی فلائٹس بحال کی جا رہی ہیں، مگر مجبوراً یہی بات ہے کہ ان کے اقامے اور خروج ایکسپائر ہو چکا ہے، اور کمپنی اور کفیل کی جانب سے بھی ان کو تجدید نہیں کر رہے، کیونکہ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید سعودی حکومت ان کو پھر سے تجدید کر دے۔ تو فرینڈس یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اس سے اپنی ناچیز ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔